हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आगाज़ हो चुका है मेरे भाई। वीडियो को लास्ट तक देखना आप लोग। किताब भी पढ़ना हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। एक तरफ ग्रामर चल रहा है, टेंस वगैरह, ठीक है। तो किताब भी शुरू कर दिया हूँ, आज से शुरू कर रहा हूँ। तो ध्यान से पढ़िएगा। 95+ टारगेट है हमारा 2027 बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्त। ये बिल्कुल अचीव करना है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। एकदम तरीके से जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना है। वीडियो को लास्ट तक देखना, नोट्स कॉपी बना लेना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख के याद करना है। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको काम करना है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग प्रोज का पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम जो है वो है ए लेटर टू गॉड, ठीक है। इसकी वर्ड मीनिंग देखेंगे दोस्त। आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते चले जाना है। बहुत ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे पढ़ाऊँगा वैसे पढ़ते चले जाना है बस। वर्ड मीनिंग देखेंगे। पहला वर्ड है इंटायर। इंटायर का मतलब साथी संपूर्ण होता है, ठीक है। इंटायर का मतलब संपूर्ण, ENTIRE। बात समझ में आ रही है। जैसे ये जो लाइन थी वहाँ पे, ये ऐसे इसका अर्थ निकलेगा कि संपूर्ण घाटी में या पूरी घाटी में, पूरा के अर्थ में संपूर्ण ऐसे समझोगे, यानी पूरी घाटी, ठीक है। वैली, VALLEY, वैली। वैली का मतलब घाटी। आपको ऐसे जो करवा रहा हूँ बस ऐसे याद करना है, ठीक है भाई। बहुत मदद मिलने वाला है। 95+ तभी आएगा। ऐसे जो बता रहा हूँ चीज़ें बस करते चले जाना है। वैली, VALLEY, वैली का मतलब घाटी होता है, ठीक है दोस्त। कॉपी इसकी आप लोग बना लेना। अगला देखेंगे क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब चोटी। उसके बाद हिल, HILL, हिल। हिल का मतलब पहाड़ी। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि हमारी बुक्स में दिया गया है शायद, तो उसमें थोड़ा ही दिया गया है। मैं पूरे चैप्टर से ये लिया हूँ, ठीक है भाई। पूरे चैप्टर्स का है इसमें, तो पढ़िए ध्यान से, समझिए, कॉपी बना लेना इसकी। HILL, हिल। हिल का मतलब पहाड़ी। आगे देखो फील्ड है, FIELD, फील्ड। फील्ड का मतलब दोस्त खेत। बात समझ में आ रही है। ऐसे चीज़ें पढ़ना है एकदम। उसके बार बार रिवाइज करना है एकदम। जब चैप्टर पढ़ो तो एकदम मक्खन के जैसे क्लियर रहे सब। RIPE, राइप का मतलब पका हुआ। राइप का मतलब पका हुआ। ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना है भाई। 95+ हमारा टारगेट है 2027 बोर्ड एग्जाम में, इंग्लिश के पेपर में। एट एनी रेट उसे हासिल करना ही है। कॉर्न, CORN, कॉर्न का मतलब अनाज। कॉर्न का मतलब अनाज, ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे डॉटेड, DOTTED। डॉटेड का मतलब लदे हुए, DOTTED। डॉटेड का मतलब लदे हुए। उसके बाद देखेंगे हार्वेस्ट, HARVEST। हार्वेस्ट का मतलब फसल। इसको कॉपी में लिखना भी है प्लस याद करना है, बार बार रिवाइज करना है। हार्वेस्ट का मतलब फसल, ठीक है दोस्त। डाउनपुअर, DOWNPOUR। डाउनपुअर का मतलब मूसलाधार। मूसलाधार बारिश, ठीक है दोस्त। मूसलाधार जब भयंकर बारिश होती है, मूसलाधार वर्षा, ठीक है। और शॉवर का मतलब बूंदाबांदी, SHOWER। आगे देखेंगे इंटाइमेटली, INTIMATELY। इंटाइमेटली का मतलब भली भांति, ठीक है दोस्त। इंटाइमेटली का मतलब भली भांति। फिर उसके बाद देखेंगे प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब तैयार करना। उसके बाद आपका है ये सपर। सपर का मतलब डिनर, रात्रि भोज, ठीक है दोस्त। वर्ड मीनिंग है, बस ऐसे याद ही करना है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रूल रेगुलेशन नियम ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वर्ड पावर है, तरीके से एक दो बार देख लेंगे याद हो जाएगा।
सपर का मतलब भाई रात्रि भोज होता है। आगे देखेंगे, मील, मील का मतलब भोजन, ठीक है, मील का मतलब भोजन। और ड्यूरिंग का मतलब दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान। आपको मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे आपको कोई भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल जीरो से भाई, ठीक है ना, जीरो से बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जीरो ही है। मीनिंग कौन पढ़ाता है यार, कौन मीनिंग पढ़ाता है, ये जीरो से ही है। जीरो से ले चल के हीरो बना दूंगा तुमको। इसलिए अभी ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, हम अपने काम पे ध्यान देंगे भाई, ठीक है। जैसे कहूँ वैसे करते चले जाना है बस। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब दौरान। प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्शन होता है, ठीक है, प्रेडिक्शन, तो उसी से ये प्रेडिक्टेड है। प्रेडिक्टेड का मतलब यहाँ पे भविष्यवाणी की, ऐसे समझेंगे। अप्रोचिंग, नज़दीक आते हुए प्रतीत होना या दिखाई देना। अप्रोचिंग का मतलब निकट आते हुए प्रतीत होना, ठीक है दोस्त, प्रतीत होना। प्लीजर, PLEASURE, प्लीजर का मतलब प्रसन्नता। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब आप समझते हो भाई, भाव भावना ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो लिख सकते हो आप यहाँ पे, भावना से ऐसे समझ लो, या भाव ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। एक्सप्रेशन, चेहरे की एक्सप्रेशन देखो इनकी, चेहरे का भाव देखो इनका, भाव भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन का मतलब भाव या भावना ऐसे भी कह सकते हैं। भाव ज़्यादा बेटर रहेगा, अब भाव से समझ जाओगे, ठीक है। भावना से किसी का नाम समझ लोगे। रिगार्डेड, निहारा, निहारा मतलब देखा। ड्रेप्ड, ड्रेप्ड का मतलब लपेटा हुआ दोस्त, ठीक है, DRAPE, ड्रेप्ड का मतलब लपेटा हुआ। आगे देखेंगे हम लोग। कर्टेन, कर्टेन का मतलब ऐसे चादर से समझो, जैसे वर्षा रूपी चादर में लपेट उठी थी उसकी जो फसलें थी वो, तो ऐसे समझोगे। कर्टेन का मतलब चादर, ऐसे समझो। यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन, भाव या भावना, ठीक है। आगे देखेंगे भाई। ब्लो का मतलब तो यार जैसे घूंसा मारना है, देखो जैसे कोई लिफाफा है, उस पर एक स्टाम्प चिपका रहे हैं, मतलब टिकट चिपका रहे हैं डाक वाला। तो जैसे हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे, तो जब अपनी कॉपी में पेपर चढ़ाते थे या न्यूज़पेपर चढ़ाते थे, या एक कत्थे कलर का आता था, एक रेड कलर में थोड़ा सा आता था, जो हल्का रेड में रहता था, सिंदूर कलर का, तो ये सब जब चढ़ाते थे उसके बाद हम लोग उसके ऊपर नेम ऐसे रहता था, पता है भाई। तो उसमें नेम लिस्ट ऊपर एक लगाते थे, उसको बाद ऐसे निकाल के फिर ऊपर से मुक्का टाइप में मार देते थे, जिससे वो और चिपक जाता था। तो ब्लो का मतलब वही होता है, ठीक है, कि कुछ चीज़ आप चिपका रहे हो और उसके ऊपर घूंसा मार के अच्छे से उसको बैठा दे रहे हो कि वो एकदम चिपक जाए। तो ब्लो का मतलब वही होता है, घूंसा मारना, ऐसे समझ सकते हो आप। हेल स्टोन्स का मतलब ओले, हेल स्टोन्स का मतलब दोस्त ओले। बात समझ में आ रही कि नहीं। हेल स्टोन्स का मतलब ओले, इसी ने तो सब खराब कर दिया था। रिसेंबल, एक जैसे प्रतीत होना, ठीक है, समान प्रतीत होना, रिसेंबल। एक्सपोजिंग, खुद को खुला छोड़ दिए थे बच्चे, बारिश में भीगने के लिए बाहर निकल गए थे, तो एक्सपोजिंग का मतलब खुला छोड़ना, एक्सपोजिंग का मतलब खुला छोड़ना। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना। फ्रोजन का मतलब जमा हुआ। पियर्स का मतलब मोती। क्विकली का मतलब शीघ्रता से। रिमांड, रिमांड का मतलब बचा हुआ। डिस्ट्रॉयड, नष्ट होना, नष्ट हुआ। प्लेग, दल, झुंड। लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब टिड्डियाँ, ऐसे समझोगे आप, ठीक है, टिड्डियाँ होती हैं भाई जो।
तो इतने सारे वर्ड हैं, इनको नोट्स बना लेना है, लिख लेना है, प्रॉपर याद कर लेना है भाई। 95+ गारंटी है, भगवान की कृपा होगी, हमारी अच्छी मेहनत होगी तो बिल्कुल आएगा। ठीक है, इसको प्रॉपर वीडियो को कम से कम 1-2 बार देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, फिर नोट्स से रिवाइज कीजिएगा। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है दोस्त, तो ये सब चीज़ें तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।